नगर निगम शिमला के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने का मुद्दा आज विधानसभा में जोर शोर से गूंजा। भाजपा के रणधीर शर्मा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत प्रश्नकाल के बाद ये मामला उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले कल विपक्ष की गैर मौजूदगी में नगर निगम शिमला संशोधन विधेयक पारित किया था। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो सरकार बार बार अध्यादेश क्यों ला रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद वार्डों की संख्या कम करने का विधेयक लाना नियमों के विपरीत है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समय नहीं दिया तो विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और बाद में वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने कानून के दायरे में रहकर ही नगर निगम कानून में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होने थे, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर इसे टाल दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को प्रदेश हित में लाए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की सलाह दी। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 7-8 मिनट अपनी बात कहने को रखी और अपनी बात रखी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके वो अपनी खबर बनाना चाहते हैं। उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए, चर्चा में भाग लेकर भी खबर बनती है, सिर्फ वॉकआउट करने से ही खबर नहीं बनती। बात कुछ नहीं है, स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उस आधार पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। जबकि हमने कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भी हमने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन लगता है कि भारी दबाव के बीच है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है हमारे, कि उन्हें वॉकआउट करते रहना है। नगर निगम के चुनावों का है, जो भी कार्य है वो संविधान के दायरे के अनुसार होते हैं। सदन में स्पीकर महोदय ने बहुत अधिक समय दिया है, कांग्रेस के विधायकों को तो समय ही नहीं दिया है, चाहे वो चर्चा हो किसी प्रकार की, लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। ठीक है, खबर बनाने के लिए आपने वॉकआउट करना अच्छी बात है, लेकिन सदन में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करें, सदन में भी आगे बताएं कि सरकार की नाकामियां क्या है। चर्चाओं से भागना नहीं चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सदन के भीतर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक पारित कर वार्डों की संख्या घटाना गलत है और सरकार ने चुनाव आयोग के नियमों की उल्लंघना की है। व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, 3 बार रोस्टर को जो है अलग अलग तरह से उस पर रूल्स बदल करके उसको नोटिफाई किया जाता है। 6 तारीख से 16 तारीख तक वोट बनाने की तारीख तय हुई, लेकिन 15 तारीख को एक अलग आदेश आ जाता है कि अब वोट जो है वो 20 तारीख तक बनेंगे। और जो पहले जो नियम के मुताबिक जो पुरानी व्यवस्था थी उसके मुताबिक यही था कि जिसका वोट एक जगह कहीं बना है तो दूसरी जगह वोट अगर उसको कॉर्पोरेशन में अगर बनाना है तो उसको वहां का वोट काट करके वहां पर सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद उसका वोट वहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन 15 तारीख को कहा कि सबके वोट बने जा सकते हैं।